में बैठने से होगा, इसको लड़ना होगा, विनोद बाबू के आदर्श पर लड़ना होगा। मैंने कहा ना कि अधिकार के प्रति लड़ाई लड़नी होगी। जैसे कि देखिए बिहार में बैन है तो झारखंड में क्यों नहीं बैन हो सकता? बैन रहने के बाद भी किस तरह से चलवा रहा है। नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बात करने का क्या अधिकार है? गांव में घुसने का उसका कोई अधिकार नहीं बनता है। कहूँगा कि इसमें कोल इंडिया ही चाहता है कि इसका लूटपाट हो। और जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप देख रहे बीएड न्यूज वाला और आज आए हुए निरसा। यहाँ हम लोग के बीच माननीय श्री जलेश्वर महतो जी है, तो इनसे दो टूक इनके बारे में और इस एरिया के बारे में मैंने 2 बार आया था रिपोर्टिंग करने और देखा है, तो मैं पूछता हूँ कि यहाँ क्यों नहीं विकास हो पाया। और अभी जो विनोद बाबू जी का मूर्ति अनावरण हुआ और उनको किस तरह देखते हैं और यहाँ उनका सपनों का झारखंड क्या सच में सपनों का झारखंड बन चुका कि यहाँ सिर्फ लूट घसोट का ही राजनीति चलती है। डायरेक्ट उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जोहार। हमारी बात तो सुन लिया आप पूरी, उसमें से जितना करना है करिए। आपको क्या पूछना है पूछ लीजिए हमसे आप। सर्वप्रथम सर आपसे एक ही सवाल है कि जोगातोपा में आया था एक बार, वहाँ एक ग्रामीण बहुल क्षेत्र है, वहाँ की सड़कें सर बड़ा दयनीय स्थिति में और वहाँ कुछ 1-2 विकलांग है, जैसे एक दृष्टिबाधित है और एक पूरा 90% विकलांग है। उनको अभी तक सरकार के द्वारा मदद नहीं मिल पाया, ना ही वहाँ सड़कें। आखिर क्यों? आप पत्रकारिता करते हैं, आपसे मेरा सुझाव है उस इलाके के लोगों से एक आवेदन दिला दीजिए, जॉइंट पिटिशन, और उसके बाद उस पर हम फॉलोअप करा देंगे आपको। जो बच्चियां विकलांग है उसको मदद तो अनिवार्य उस पर तुरंत मिल जाएगा। उसको भी डीसी के नाम से आवेदन देने बोलिए और उसका कॉपी हो सके तो हमको दिला दीजिए। उसको ट्राईसाइकिल से लेके जो भी उसका है बेनिफिट उसको दिला देंगे। आज के दिन में विनोद बाबू का जो है गंडुआ में पुण्यतिथि मनाया जा रहा है और विनोद बिहारी महतो झारखंड के मसीहा थे। झारखंड के लोगों के प्रति उनका एक दर्द था, पीड़ा था, यहाँ के भविष्य के प्रति वो चिंतित थे। उस चिंता को और उनके दर्शन को हम यही लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि विनोद बाबू का पढ़ो लड़ो में बहुत सार्वग्रथित मतलब है, उसको समझने का काम करिए। यहाँ लड़ाई हो रहा है, भाई से भाई का लड़ाई हो रहा है, पति से पत्नी का लड़ाई हो रहा है, बाप से बेटा का लड़ाई हो रहा है, लेकिन जो दुश्मन है, जो लूट रहा है झारखंड को, जो लूट रहा है निरसा को, जो लूट रहा है धनबाद को, उसके साथ लड़ाई नहीं हो रहा है। अन्याय के खिलाफ, नीतिगत सवाल पर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होना चाहिए, बच्चों को कैसे रोजगार मिलेगा इस सवाल पर लड़ाई होना चाहिए। यहाँ जो बेरोजगारी का फौज है उस पर बात उठना चाहिए। ये जो महंगाई बढ़ रही है उस पर बात होना चाहिए। लोग जो झूठा प्रलोभन दे रहे हैं, जब आपके देश के प्रधानमंत्री ये कहे थे कि 15 लाख रुपए के एक व्यक्ति को देंगे, एक आदमी को भी मिला क्या? नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बात करने का क्या अधिकार है? गांव में घुसने का उसका कोई अधिकार नहीं बनता है। बोला तो 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, दिया क्या? एक बच्चों को भी नौकरी दिया क्या? ऊपर से जो नौकरी था उसको खत्म कर दिया, सब डिनेशनलाइजेशन कर दिया। कोयला से लेके तेल से लेके बेल तक सब नेशनलाइजेशन। सर कोयला का बात किया, अभी बरवाडा में अभी 54 ट्रक कोयला पकड़ाया और फिर आपका एरिया वहाँ पे भी 6 ट्रक, टोटल 60 ट्रक अभी तक कोयला अवैध पकड़ा रहा है और अवैध खनन चल ही रहा है। आपका तो सरकार है अभी, और फिर भी इसमें नकेल क्यों नहीं कसा जा रहा है? मैं डिनेशनलाइजेशन की बात कर रहा था कि इसका विरोध होना चाहिए। ये निजीकरण जो जा रहा है, सारा संपत्ति जो बेचा जा रहा है देश का, इसका विरोध होना चाहिए। जहाँ तक कोयला का बात है, मैं आपसे एक ही बात का जवाब दूंगा इसमें। हमारे यहाँ टाटा का भी कोयला चल रहा है और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का भी चल रहा है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के पास पैरेलल व्यवस्था है, फोर्स से लेके सारा चीज है उसका, उसके बाद भी इसका कोयला चोरी हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टाटा का छटाक भी कोयला काहे नहीं उठ रहा है? वहाँ तो डंटाधारी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोल इंडिया का इच्छा शक्ति का कमी है और मैं तो डायरेक्ट कहूँगा कि इसमें कोल इंडिया ही चाहता है कि इसका लूटपाट हो और लुटेरा चूंकि उनके अपने लोग हैं, वो सामर्थ हो, वो बलवान हो, ताकतवर हो, ताकि झारखंड में हुकूमत करे, शासन कर सके। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सारा चीज हो रहा है।
सर इस लूटपाट में तो आखिर यहाँ के जनता पिस रहे हैं, क्योंकि ना इनका विकास हो पा रहा है, ना ही इनका भविष्य सुधर पा रहा है, ना ही इनके बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ पा रहे हैं और ना ही स्कूल में पढ़ पा रहे मैं हैं। तो वही कह रहा हूँ ना कि यहाँ के लोगों को अपने सुख सुविधा के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए लड़ना चाहिए। लड़ाई ये होना चाहिए, दूसरी लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाहिए। और एक बात सर, जिस एरिया में सर आप आए हैं, यहाँ एक भी गवर्नमेंट कॉलेज सामने नहीं है। ये 30 किलोमीटर दूर आपको RS मोड़ जाना होगा, या फिर एक इलियास सर खोले हुए हैं 10+2 जैसा +2 की पढ़ाई होता है, लेकिन यहाँ कॉलेज क्यों नहीं खुल पाया आखिर? तो कॉलेज तो खुल जाएगा, ऐसा नहीं है। अब झारखंड सरकार, आपके हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी इस सवाल पर बहुत सजग है। शिक्षा के सवाल पर उनका विशेष सोच है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बात वहां पहुंचेगी और ये आपका मांग पूरा होगा। और बहुत अच्छा बात बोले सर कि शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ अभी तक JTET की एग्ज़ाम नहीं हो पाई है, और अभी जैसे सेंट्रल ये CTET पास यहाँ के अभियात्री बन सकेंगे, दूसरे राज्य के भी भर पाएंगे, तो क्या यहाँ के जनता को उसका अधिकार मिल पाएगा? देखिए क्या है कि राज्य सरकार जब से सरकार बनाई, उधर कोरोना से पीड़ित रहा, और उसके बाद अभी आपको मालूम है जो आपका जो राजस्व का जो शेयर है झारखंड का, वो सरकार, केंद्र की सरकार हमारे झारखंड सरकार को नहीं दे रहा है। विकलांग बनाना चाहता है, सरकार को जनता के सामने खड़ा करना चाहता है कटघरे में। ये जो सोची समझी जो नीति चला रही है केंद्र की सरकार, इसका विरोध में हम लोग, यह जो सरकार का सोच है कि झारखंड को हम अशांत कर देंगे, झारखंड की सरकार को हम पलट देंगे, ये उनका सपना ही रहेगा। और पैसा तो उनसे लड़ के लेंगे, कलर पकड़ के लेंगे, मुंह में हाथ डाल के ले लेंगे। पैसा छोड़ने थोड़ी जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ के तो मैंने एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ के विधायक के घरों में इतना पैसा मिल रहा है कि कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ के जनता फकीर है। इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अब लोग देखिए क्या है कि राजनीति में सक्रिय नहीं है झारखंड के लोग। और चूंकि देखिए क्या है कि हमारा जो दुर्भाग्य हो गया कि 40% जो खनिज संपदा है झारखंड में, ये झारखंडियों का दुश्मन हो गया। हमारे ज़मीन में है, झारखंडियों के ज़मीन में है, और बगैर ज़मीन का ये खनिज का उत्पादन नहीं हो सकता है, उत्खनन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए वो तरह तरह का षड्यंत्र अख्तियार कर रहा है। ये केंद्र की सरकार का जो नीति और नीयत है वो सही नहीं है। यहाँ के लोगों को शराब के नशे में डुबाने का प्रयास कर रहा है। सर इसको तो बैन कर देना चाहिए, आपका सरकार बैन क्यों नहीं कर रहे? किसको बैन कर दीजिएगा? शराब को बैन कर देना चाहिए। जैसे कि देखिए बिहार में बैन है, तो झारखंड में क्यों नहीं बैन हो सकता? बैन रहने के बाद भी किस तरह से चलवा रहा है देख रहे हैं ना बिहार में, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे धमका भी रहा है, चला रहा है वो लोग, और डांट रहा है झारखंड सरकार को। देखिए क्या है, ये बहुत बड़ी जो है लड़ाई है। जब तक लोग जागृत नहीं हो जाएंगे, जब तक लोग अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, जुआ नहीं समझ पाएगा चीज़ को, जुआ को भूख नहीं होगा अपने रोजगार के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, तब तक ये लड़ाई आगे नहीं बढ़ सकती। तो युवा तो पढ़ लिख के सर बेरोजगार है, तो भूख कैसे शांत होगा? घर में बैठने से होगा? इसको लड़ना होगा, विनोद बाबू के आदर्श पर लड़ना होगा। मैंने कहा ना कि अधिकार के प्रति लड़ाई लड़नी होगी, संगठित होना पड़ेगा।